गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं? और आज शो का आगाज़ यकीनन इस नारे से करूँगी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और आज की जीत ज़िंदगी भर तो क्या, हमारी आने वाली नस्लें भी नहीं भूलेंगी। और आप सोच रहे होंगे कि सनम इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और कहाँ पर बैठी हुई है। तो आज मैं बैठी हुई हूँ पीएफ बेस में और रिसालपुर असगर खान पीएफ बेस असगर खान रिसालपुर में मौजूद हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं T-37 जहाज़ जो है उसके नीचे यहाँ पे उसकी छाँव में बैठी हूँ, जहाँ पे हमारे कैडेट्स जो हैं वो जाते हैं, फ्लाइंग करते हैं। और इस जहाज़ के बारे में मैं जानूँगी और मैं अपने कैडेट्स का, मेरे जो शाहीन हैं, मेरे जो फाइटर्स हैं और मेरे जो जानबाज हैं, उनका मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि इस जहाज़ में ज़रा बैठना भी एक पूरा आर्ट है, एक मुश्किल काम है, सीखना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा बहुत कुछ सीखा था, तो मैं ज़रा इस पे जाती हूँ और इस पे बैठती हूँ। और आज मैं आपको ज़रा डिफरेंट तरीके से शो जो है वो आपके सामने लेकर आऊँगी। आपने बहुत सारे ड्रामों में देखा, बहुत सारे शोज़ देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी। मैंने खुद एक ड्रामा किया, तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था और मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितनी मेहनत होती है, कितना काम होता है, जान की बाजी लगाकर और अल्लाह अकबर के नारे से ये लोग निकलते हैं। तो आई थिंक उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा जिगर चाहिए, जो यकीनन हमारी एयरफोर्स के पास है। तो मैं उनसे आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। और जब एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जब मैंने एक थी मरियम किया था, तो ट्रस्ट मी, मैंने सोचा था कि काश अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं एयरफोर्स में आना चाहूँगी। और क्योंकि मेरे दिल में इन लोगों के लिए इज़्ज़त का और इजाफा हो गया, मेरे दिल में इनके लिए मोहब्बत और बढ़ गई कि ये मुल्क के लिए लड़ते हैं, मुल्क के लिए जान कुर्बान करते हैं। तो आज मैं अपने शाहीनों से मिलवाऊंगी, लेकिन ज़रा उससे पहले मैं इस जहाज़ पे बैठने की कोशिश करती हूँ। गिरूँ तो आप लोग हंसिएगा मत। मैं बिल्कुल सही बैठी हूँ, वाह। और ये है T-37। तो T-37 अभी हम आपको बताएंगे कि इसकी फ्लाइंग कैसे होती है। और हमारे कैडेट्स जो हैं वो सारे यहाँ पे फ्लाइंग अभी शुरू करेंगे। और कैप्टन अब्दुल्ला हमारे साथ हैं, मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, इनफैक्ट हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगी। तो कैप्टन अब्दुल्ला और इंस्ट्रक्टर अब्दुल्ला के लिए बहुत सारी तालियाँ। आज घर बैठे आप तालियाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? मैं आपको क्या बुलाऊँ? मुझे आप स्कॉन्डर कह सकते हैं, स्कॉन्डर अब्दुल्ला। ओके ठीक है, प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप ही बैठे मेरे साथ और ज़रा बताएं और मशाक में इसमें क्या फ़र्क है। तो मुझे बताएं कि कितने साल हुए हैं और इस जहाज़ में मशाक में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो ये वाला जो जहाज़ है हमारा, ये दिस इज अ जेट एयरक्राफ्ट। और जो वो क्या होता है, आई विश के मैं एयरफोर्स में होती तो मुझे पता होता। जो लेमन के लिए अगर मैं बताऊं तो जिस जहाज़ के आगे पंखा लगा होता है, हाँ। तो अगर आप इंग्लिश में इसको प्रोपेलर कहते हैं हम लोग। इसमें पंखा लगा हुआ है आगे? नहीं लगा हुआ। अच्छा, नहीं लगा हुआ। जो मुशाक की आप बात कर रही हैं उस पर इन लेमन हम उसको पंखा करके, इट इज अ प्रोपेलर, उसको हम कहते हैं प्रोपेलर एयरक्राफ्ट। ठीक है। बट जब इस जहाज में हम आए थे, इस पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे एक इंजन लगा हुआ है, राइट साइड पे इंजन लगा हुआ है। राइट। दिस इज अ मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट जिसमें 2 जेट इंजन लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा मुश्किल होता है उड़ाना? मुश्किल इन द सेंस कि दिस इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर द प्रोपेलर। प्रोपेलर इज अगर आप इसको कहें पंखे वाला जहाज। पंखे वाला रिलेटिवली स्लोअर एयरक्राफ्ट एंड दिस इज रिलेटिवली फास्टर। उससे फास्टर है। जाहिर बात है, जितना जितना आप तेज की तरफ जाते जाते हैं, रिएक्शन टाइम और चीजें कम होती जाती हैं, तो इसलिए दिस इज लिटिल मोर डिफिकल्ट टू फ्लाई देन द प्रीवियस एयरक्राफ्ट। ओके, आप इस जहाज तक कितने टाइम पे पहुंचे और आगे कहाँ पहुंचे हैं या पहुंचना है? अच्छा, मैं तो अभी इस जहाज पे अल्लाह का शुक्र है कि इंस्ट्रक्टर हूँ। बट जो स्टूडेंट्स हैं, दे हैव फ्लोन अराउंड 54 आवर्स ऑन द प्रोपेलर एयरक्राफ्ट। जब प्रोपेलर एक दफ़ा वो फ्लाई कर लेते हैं, 54 आवर्स कर लेते हैं, देन दे कन्वर्ट टू दिस एयरक्राफ्ट, व्हिच इज अ जेट एयरक्राफ्ट। सबसे मुश्किल जहाज जो है वो कौन सा है जिसको उड़ाना सबसे मुश्किल है और बहुत खतरनाक भी? हमारी ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स में ऐसी की जाती है कि हमें कोई जहाज़ उड़ाने में मुश्किल पे बात नहीं होती। जिस तरह हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे, जिस तरह मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ, वो हमें इस काबिल बना के भेजते हैं। जो इस काबिल नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली वो फिर ग्रेजुएट नहीं कर पाता। लेकिन जो भी नेक्स्ट यूनिट है, जिस तरह अगला यूनिट हमारा फाइटर कन्वर्जन होती है, जहाँ पे केड एयरक्राफ्ट होती है, तो उसमें जब तक आप केपेबल नहीं हो, आपको ग्रेजुएट नहीं किया जाता। तो
इसमें आई वुड से कि वी आर कॉन्फिडेंट एंड वी आर केपेबल इनफ टू फ्लाई एनी एयरक्राफ्ट, एनी मशीन। और आपने सारे जहाज उड़ाए? नहीं, मैंने सारे जहाज उड़ाए। अभी ड्रीम जहाज कौन सा है आपका जिसको उड़ाना है? माय ड्रीम एयरक्राफ्ट इज गोइंग टू बी JF-17 एयरक्राफ्ट, जो प्राइड ऑफ द नेशन है, पाकिस्तान का खुद बनाया हुआ जहाज है। मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश ही होती है कि ऐसा जहाज फ्लाई किया जाए जो पाकिस्तान में खुद बना हुआ है। तो माय ड्रीम वुड बी टू फ्लाई JF-17 एयरक्राफ्ट। अच्छा, एक सवाल कि मुझे लगता है कि हमारे जो जांबाज हैं, हमारे जो फाइटर्स हैं, हमारे जो आप लोग माशाल्लाह हीरोज़ हैं, आप एक मौत का खौफ होता है जो हर इंसान का फितरी एक खौफ होता है कि यार, और फिर जब आप एयरफोर्स में आते हैं आपसे ज़्यादा वालिदैन को वो खौफ होता है, बीवी बच्चों को एक वो होता है कि जब आप जाते तो वो दुआएं पढ़ के आप एयरफोर्स में किसको देख कर आए, ये ख्वाहिश कैसे आपके दिल में जो है वो जागी कि मुझे एयरफोर्स में जाना है? और कभी मौत का डर होता है, नहीं होता? अगर होता है तो सबसे पहला ख्याल क्या होता है कि खुदा न खास्ता अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, लेकिन शहादत हमारे लिए एक बहुत बड़ा रुतबा है कि अगर मैं कभी शहीद हुआ तो पीछे ख्याल किसका आएगा? बिल्कुल बहुत इमोशनल सवाल है, बट आप लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए पूछना मुश्किल है, शायद आपको जवाब देना इतना मुश्किल ना हो। नहीं, एक्चुअली ऑब्वियसली पेरेंट्स और जो आपके रिश्तेदार होते हैं, दे आर ऑल द टाइम वरीड यू आर इन द एयर, बट अगेन मैं वही कहूँगा कि माशाल्लाह हमारी ट्रेनिंग एयरफोर्स में इतनी ज़बरदस्त है कि हमें एक दफ़ा भी बिल्कुल ख्याल नहीं आता इस चीज़ का कि हम कोई डेंजरस काम करने के लिए। पहला नारा क्या लगाते हैं? सबसे पहले हम जब जहाज में क्या वादे करते हैं? जब हम इस एयरफोर्स अकेडमी से ग्रेजुएट होते हैं तो हम इस चीज़ का अहद करते हैं, इस चीज़ का वादा करते हैं कि हमारे जितने भी पाकिस्तान की खातिर जो भी किस्म की हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम कुर्बानी देने के लिए किसी किस्म की सेकंड थॉट अपने जहन में नहीं लेके आए हैं। तो इसलिए जब हम हवा में जाते हैं तो हमारा सबसे पहले जहन में ये ख्याल होता है कि अगर ज़मीन पे आ गए तो हम गाजी होंगे, और अगर ज़मीन पे ना आए और शहीद हो गए तो इससे बड़ा रुतबा हमारे लिए हासिल करना और भी इससे बड़ी बात नहीं होगी। और एयरफोर्स में आने की ख्वाहिश कैसे? एयरफोर्स में आने की ख्वाहिश तो बचपन से ही हम जब अपने जंगी तैयारों को उड़ते हुए देखते थे 6 सितंबर पर, जिस तरह आप शो कर रही हैं, इसी तरह हम भी इसी तरह मोटिवेट हुए थे देख के 23 मार्च। एग्जैक्टली, आपको पता है अब्दुल्ला, मैं सोच रही थी जब मैंने एक थी मरियम के, मैंने कहा यार मुझे माशाल्लाह मैं जो कर रही हूँ आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है, बट मेरा था कि दिल के यहाँ मैं एयरफोर्स में आती, बट अब वक्त गुजर गया, अब मैं नहीं आ सकती, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एयरफोर्स में आती। नहीं, बिल्कुल, आप लोग जो मीडिया वाले इसको प्रमोट करते हैं एयरफोर्स की, यू आर बेसिकली अनसंग हीरोज़ मैं कहूँगा, और ये एक ऐसा किस्म का जिहाद है क्योंकि जो बाहर का मीडिया है, जो बाहर के लोग हैं, दे आर अनएबल टू सी कि यहाँ पे PF अकेडमी में और पाकिस्तान में एयरफोर्स में क्या होता है। तो आप लोग जो इसको प्रमोट करते हैं, लोग इसको देख के जिस तरह हम भी मोटिवेट होकर एयरफोर्स में आए हैं, तो आई थिंक दिस इज जिहाद ऑफ इट्स ओन काइंड, जिसको आप नाम अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। बट इसकी वजह से आई एम श्योर कि आपके प्रोग्राम की वजह से इंशाल्लाह इफ ओनली 1% इज मोटिवेटेड एंड जॉइन द PF, ये हमारी कामयाबी है ना? बिल्कुल। ओके जी, मैं एक जहाज़ के पास बैठी हूँ और बड़ा ही खूबसूरत और मज़े का डिफरेंट जहाज़ है, और ये जहाज़ के बारे में मैं ज़्यादा आपको ब्रीफ नहीं कर सकूँगी, तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो आपको बताएंगे। स्क्वाड्रन लीडर वजाहत हमारे साथ हैं, जंजुआ हमारे साथ हैं और साकिब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आज का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा फील करते हैं जब 6 सितंबर आती है? वेल मैडम, पहले तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि सबको डिफेंस डे मुबारक, एंड दिस इज़ अ डे विच वी फॉट वॉर ऑफ 1965। तो हमारे लिए एज अ फाइटर्स ऑफ पाकिस्तान, आपको तो ज़्यादा मुबारक है। हमें ज़्यादा खुशी है इस दिन की कि हमने ये जंग जीती थी 1965 की, और पूरा पाकिस्तान आप सबका थैंकफुल है, पूरा पाकिस्तान, पूरी हमारी हीरोज़ के लिए थैंकफुल है। एग्जैक्टली स्पेशली MM आलम, बिल्कुल, और हमारे हीरोज़ आप हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे पाकिस्तान पे, पाकिस्तानियों पे कोई मुश्किल वक्त आया तो मुझे पता है कि यही चेहरे, यही लोग हमारे सामने खड़े, हम तक तो बात आने ही नहीं देंगे, खुद ही लड़ते रहेंगे। और मैं आपको जितने सलाम पेश करूं, मैं जितनी आप लोगों की तारीफ़ करूं, मैं जितना आपका शुक्र अदा करूं वो कम है। जंजुआ साहब, आप क्या बोलेंगे आज के दिन पे? मैम, आई वुड से this day belongs to Defence Forces first. बिल्कुल। And then congratulations to the Defence Forces for this day. Yeah. And then congratulations to the home. Alhamdulillah, we have
people around us available, जो कि माशाल्लाह we look up to them. बिल्कुल. For our security, for our defense. So I would say whatever we are doing for our country, for our motherland. बिल्कुल हमारे लोग and we are ready for that each day, each hour, each second. क्या बात है. We are practicing for that. घर वाले कितने परेशान होते हैं जब आते हैं, तो कभी घर में किसी फर्द की आंखों में कोई नमी होती है जब आप इस तरह निकलते हैं? Actually they know that the kind of profession we are. Yeah. So mashallah, Allah उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत दे. Exactly. They are brave people. Yeah. माशाल्लाह हमारे parents, हमारे siblings, हमारे friends, all of them they are very brave. Okay. And they know what kind of profession we are, and they exactly know the amount of risk involved in this. Yeah. So it never happens. जान की बाजी है. मुझे लगता है आप लोगों से ज़्यादा फिर आपके बाकी भाई बहन ये लोग ज़्यादा हिम्मत वाले हो जाते हैं, माँ बहन, माँ बाप, ये सारे लोग. बट जब आप एयरफोर्स में आ रहे थे तब किसने मना किया कि नहीं? मैम आई वुड से कि उस वक्त मना तो किसी ने नहीं किया था. एक्चुअली एवरीवन वाज हैप्पी. हर कोई खुश था बहुत ज़्यादा. बस हर किसी को पता था कि मेरा प्रोफेशन क्या है और मैं क्या काम करने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू फ्लाई जेट्स. सो हर एक को पता था. मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, मेरे फ्रेंड्स सारे माशाल्लाह बहुत खुश. और माशाल्लाह आप लोगों के लिए 2 ही रुतबे हैं, या तो गाजी या तो शहीद. और क्या चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना. और क्या चाहिए आपको? मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने खुश नसीब होते हैं जिनको ये चांस मिलता है. हाँ बिल्कुल. तीसरा ऑप्शन है ही नहीं आपके लिए. ये 2 ही ऑप्शन हैं आपके लिए माशाल्लाह. और अल्लाह ताला आपको मैं कहती हूँ हमारी ज़िंदगियाँ दे दें ताकि आप हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी इसी तरह लड़ते रहें और हमारे लिए काम करते रहें और हम तक कोई वो जो कहते हैं ना गर्म हवा तक भी ना पहुँचने दें. ओके जी. शादीशुदा कौन है? मुझे वजाहत साहब लग रहे हैं कि मैरिड हैं. अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? I'm fine. बिल्कुल ठीक ठाक. सर आप मुझे बताएं सबसे पहले ये कि आप शादीशुदा हैं? नहीं, हम सभी शादीशुदा हैं. सारे शादीशुदा हैं? क्योंकि मैंने ये सुना है कि फौजी जो होते हैं वो मोहब्बत का इजहार बिल्कुल नहीं करते. ये फाइटर जो जहाज हमारे हैं वो चला के ट्रेनिंग्स कर के लड़ने की इतनी आदत हो गई है. हाँ. तो इसमें कितनी सदाकत है? मैंने हमारे जो दूसरे पायलट थे, मैंने ऑफिसर थे, उनसे भी ये सवाल किया. मैं आपसे भी कह रही हूँ. जितना भी हम पायलट लोग स्पेशली जितना भी हम ऊपर उठते हैं उतना ही अल्लाह के हम करीब होते हैं. ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत ही मगरूर ऐसे होते हैं. वी आर हम्बल पर्सन, वी आर डाउन टू अर्थ. और जितना आप आसमान के करीब होते हैं उतना हमें यही एहसास होता है कि वी आर क्लोज टू अल्लाह ऑलमाइटी. अल्लाह के पास हैं हम और अल्लाह के पास ही वापस जाना है. वो हम वी आर द मोस्ट हम्बल पर्सन. कभी हमने ये गरूर नहीं किया इस बात का. और हमें इस पे ये नहीं होता कि हम. अच्छा, ये मेरी बात को घुमा रहे हैं और इनको नहीं पता मॉर्निंग शो होस्ट के सामने आ गई है. ठीक है, तो ये बात को घुमा रहे हैं. मैं सिर्फ आप तीनों से कह रही हूँ बात के घर वालों से प्यार का इजहार करते हैं नहीं करते? आप लोग हंसते भी हैं या नहीं हंसते? नहीं, या सिर्फ हंसते हैं ना? हंसते भी हैं, प्यार का इजहार भी करते हैं. और ऐसी बात नहीं है. वी आर वेरी सॉफ्ट एट हार्ट. ऐसी बात नहीं है. वी आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द आउटलुक्स एंड बट वी आर. ठीक है, चलिए. अब मैं जरा ये कहेंगे, वजाहत कहेंगे मेरे ही पीछे क्यों पड़ गई, दोनों के पीछे क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था कुछ और वो था, अब मैं जरा फ्लो में आ गई. तो यकीनन आपकी वाइफ, आपके वालिदैन आपका शो देख रहे होंगे. ठीक है, पहले तो मुझे बताएं कि किसी ने एतराज़ किया कि नहीं एयरफोर्स में मत जाओ, मतलब नहीं कुछ और कर लो, और भी बहुत सारे काम हैं? नहीं मैम, कभी किसी ने मना नहीं किया और हमेशा इस पे मोटिवेट ही किया कि आप जाएं और मुल्क को कौम की खिदमत करें. जो कि अभी इस वक्त हम अपने छोटे उकाबों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें फ्लाइंग सिखा रहे हैं. हालांकि हम अपने फाइटर बैकग्राउंड है, F-16 से बैकग्राउंड है मेरा. तो किसी वक्त भी अभी खुदा न खास्ता दुश्मन हमारी तरफ बुरी निगाह से देखे तो हम वापस उधर ही जाएंगे, अपने फाइटर्स पे वापस जाएंगे और दुश्मन का भरपूर जवाब देंगे. और आप चाहेंगे कि आप लोगों की औलाद वो भी इस पे आना चाहे तो आप परमिशन देंगे? डेफिनेटली, इंशाल्लाह ज़रूर देंगे. बिकॉज और बेटियों को भी
क्योंकि हमारी बेटियां भी काम कर रही हैं। आप ज़रूर देंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो ये काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं और लड़कियां ये काम नहीं कर सकती। जैसे लड़के जितना अच्छा परफॉर्म लड़के कर रहे हैं, एग्जैक्टली इक्वली उतना ही अच्छा परफॉर्म लड़कियां भी कर रही हैं जो हमारी स्टूडेंट्स हैं। तो आई वुड से ये मैसेज पूरी कौम के लिए है कि जो भी मोटिवेटेड है, एटलीस्ट जिसको जो चांस मिले वो उसको अवेल करना चाहिए ज़रूर। ही शुड अप्लाई, ही शुड गेट सिलेक्टेड। लेकिन आप लोगों को इतनी जो पनिशमेंट्स मिली और उसके बाद यहाँ पर चाहे वो एक जो मैंने भी कॉकटेल पिया था, इंटरेस्ट में मैंने सच में पिया था, उसके बाद मैंने बहुत उल्टियाँ की थी, तो आप लोगों ने पिया, किस किस को ये सजा मिली है? हर एक को मिलती है। बट आपको मिली थी? बिल्कुल, सबने पी है। मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा सबको, बल्कि अपने सारे व्यूअर्स को जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, एयरफोर्स इज़ द बेस्ट प्रोफेशन इन पाकिस्तान। और जितनी अच्छी लाइफ एयरफोर्स की है, शायद ही कहीं पे पाकिस्तान में आपको उतनी अच्छी लाइफ मिले। एंड दैट्स व्हाई आप अपने सीनियर को आंखें उठा के नहीं देख सकते, ठीक है? आपने 10 मिनट में खाना खत्म करना है, आपने प्लेट में सालन इस तरफ रखना है, इस तरफ नहीं रखना, आपने सुबह 4 बजे उठना है, आपका यूनिफॉर्म प्रॉपर होना चाहिए। आपका जो ड्रामा है तो आसान क्या है? कॉकटेल पीना है, आसान क्या है? पनिशमेंट ट्रेन फॉर, और उसी पे हम अपने जूनियर्स को भी ट्रेन करते हैं। और जब वो इस पे ट्रेन हो जाते हैं, देन दे चेरिश दोस मोमेंट्स कि हमने ये सारा टाइम गुजारा। और उन सीनियर्स की बात मानने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब जंग आए, वही सीनियर्स हमें जब ऑर्डर करेंगे टू फाइट अगेंस्ट द एनिमीज, बिल्कुल, तो उन सीनियर्स की हमें बात माननी है। ठीक है, पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बुरा लगता है सीनियर्स को। नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजे की चीज है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है। इसी तरह अपने बच्चों पे जरा सख्ती करते रहें, ताकि हमारे जो बच्चे भी हैं ना, जो घर में हम कहते हैं बिगड़े हुए बच्चे, वो इस तरह से अच्छे और आपके लिए काम करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे। और मुझे इस जहाज़ के बारे में जल्दी से थोड़ा सा बता दें। ये वो जहाज़ है जो, अब मैं अपनी आसान ज़बान उर्दू में बोलूँगी, मुझे आप लोगों की टर्म्स तो नहीं आती, जो ऐसे राउंड घूमता भी है, फिर ऐसे भी उल्टा होता है, तो उसमें कितना मज़ा आता है? पहली दफ़ा डर लगा, कुछ हुआ या नहीं? मैम, मैं शेदिल एरोबेटिक टीम का भी लीडर हूँ, और हम सारी शेदिल टीम के मेंबर हैं। नंबर 7 है जंजुआ साकिब, नंबर 9 है, और ये इन्वर्टेड फ्लाइंग भी करते हैं। ये सारी जो कलाबाजियाँ लेते हैं, और जो मैनूवर्स हैं फॉर्मेशन एरोबेटिक टीम के, वो हम सारे 9 शिप हमारी एरोबेटिक टीम है, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इट इज़, बिलीव मी, इट्स फन एंड इट इज़ जुबिलेंट टू फ्लाई। कलाबाजियाँ क्यों खाते हैं? कलाबाजी एक, you have to stay put in your seat and perform certain maneuver around a part, or there are certain set of maneuvers. कोई ऐसा नहीं होता कि it is everything is planned. बस आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह काम करते रहें। और मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पूरी आवाम की तरफ से आपकी शुक्रगुजार हूँ। और खुदा ताला, मैं अपनी ज़िंदगी कहूँगी, बाकियों की तो मैं क्यों कहूँ कि अल्लाह ताला आप सबको मेरी ज़िंदगी भी दे दे। सारे हमारे जो एयरफोर्स है, जो हमारे फ़ौजी हैं, जो हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, और हम तक कोई आँच नहीं आने देते, तो अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। और साथ में हम एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऊंची आवाज़ में, जिस तरह आप कहते हैं यस सर रॉजर। अच्छा, ये जिसकी तेज आवाज़ हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। ओके जी, वेलकम बैक। मैं वापस आ चुकी हूँ, और इस वक्त मैं कुछ थोड़ी सी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस वक्त जिन लोगों से मैं मिल रही हूँ, और उनकी जॉइनिंग को अभी कुछ साल हुए हैं, अभी ये लोग सीख रहे हैं। और तो अभी मेरे साथ यहाँ पे हमारी एक जांबाज लड़की मौजूद है, जिनके लिए हमें लगता है कि नहीं, एयरफोर्स में लड़कियाँ कैसे, तो लड़कियाँ मैंने देखी हैं, और बहुत जिस तरह लड़के ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उसी तरह ट्रेनिंग कर रही होती हैं, और उसी तरह धूप में निकलती हैं, उसी तरह रनिंग कर रही होती हैं, उसी तरह जहाज़ उड़ाती हैं, उतने ही जोश और जज्बे के साथ, बेखौफ होकर। तो आज मैं आपको मिलवाती हूँ, हमारे पास यहाँ पर मौजूद है एविएशन कैडेट शबी फातिमा फ्रॉम मुल्तान। ऐसे तो नहीं बोलते आप लोग, जिस तरह बोलते हैं ऊंची आवाज में, उस तरह यहाँ पे नहीं, पूरा एविएशन कैडेट शबी फातिमा फ्रॉम मुल्तान। ओके जी। तो मैंने क्योंकि ड्रामा किया था ना, तो इसी तरह हम ऊंची आवाज में बोलते थे, इन्होंने फिर भी है ना, तो थोड़ा सा हो गया। जब इनिशियली आप आते हो, तो हाँ, आप क्योंकि वाइट में होते हो,
वाइट्स में होते हो, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा मुझे बताएं आपको कितने साल हुए हैं? मुझे 3 साल होने वाले हैं। ठीक है। ग्रेजुएशन है इंशाल्लाह अक्टूबर में। इंशाल्लाह ताला। चलें जी, गुड। और मुझे बताएं कितनी मुश्किल हुई इस फील्ड में आना, एयरफोर्स में आना, कितने लोगों को मनाना पड़ा, कितने लोगों को नाराज़ करना पड़ा, फिर कितने लोग खुश हुए कि हमारी बेटी का फैसला सही था? मुश्किल था। मैंने एक्चुअली सबसे पहले अप्लाई किया था 138 के साथ। ओके। उस साल मेरा एडमिशन में नहीं हुआ था यहाँ पे एयरफोर्स में। मैं अपना पढ़ना शुरू कर दिया था दोबारा से, फिर मैंने दोबारा अगले साल अप्लाई किया था एयरफोर्स और फिर हो गया। फिर मेरा इंडक्शन हुई थी। ओके। किसको देख के आप इंस्पायर हुई कि नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना है, मैंने एयरफोर्स में ही जाना है? क्या वो लम्हा था कि आपके जहन में क्लिक हुआ कि मुझे यही काम करना है? दरअसल मैं आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। वहाँ पे मैंने अपने एक कोर्स में मेरा जो क्लास कर रहा था उसकी मदर को देखा था। वो पहली और खातून थी जिनको मैंने एयरफोर्स के यूनिफॉर्म में देखा था। शी वाज एक्चुअली द मोटिवेशन। उनको मैंने देखा था, फिर मैंने सोचा था कि मैं एयरफोर्स में ही आऊँगी एंड आई विल बी अ पायलट, सिंस मेरा घर एविएशन बेस के बहुत करीब था। तो जहाज़ों को उड़ते देखना सारा कुछ वो बहुत एक्साइटिंग था कि मैंने भी उड़ना है एक दिन। ओके, आगे क्या ड्रीम है? मतलब जैसे आपको ज़्यादा पता होता है कि एक तो फाइटर पायलट होते हैं, बाकी पायलट्स होते हैं, आपने क्या बनना है? मैं इंशाल्लाह फाइटर पायलट इंशाल्लाह ताला। ओके जी, चलें। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन मुझे ये बताओ शबी, कितनी पनिशमेंट्स मिली हैं? पनिशमेंट्स ज़रूरी हैं क्योंकि आप एक सिविलियन बैकग्राउंड से आते हो, इस माहौल में एडजस्ट होने के लिए वो ज़रूरी हैं। जब तक वाइट्स में थी तो कितना अजीब लगता होगा ना? हाँ, अजीब लगता था क्योंकि सिर्फ वाइट सी थी, आपको लगता था कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, रंग ही नहीं है ज़िंदगी। हाँ, ज़िंदगी में कोई रंग ही नहीं। अच्छा, वाइट्स लोगों को भी नहीं पता होगा क्योंकि मैंने प्ले किया था तो मुझे इसलिए थोड़ा सा पता है वाइट्स क्या है। अच्छा, आप तो शुरू में आते हैं तो वाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं, और जब ये वाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं ये नजरें झुका के चलते हैं, अपने सीनियर्स को नहीं देखते, ठीक है, और खाना उसके हिसाब से बस जल्दी जल्दी सारा कुछ करते रहो, अपनी कोई मर्जी नहीं होती। कोई ऐसी पनिशमेंट जो आपको आज तक याद हो सबसे मुश्किल हो? पनिशमेंट जो यहाँ पे वैसे कराई जाती है वो कंस्ट्रक्टिव होती है, आई नो बिल्कुल। कुछ तो आप जब सिविलियन माहौल से वापस आते हो इधर तो रनिंग भी आपके लिए बहुत मुश्किल होती है क्योंकि आपने कभी की नहीं होती इतनी, फिर आपको रनिंग भी मुश्किल लगती है। और फिर वो जो बिल्कुल नीचे से ऐसे क्रॉलिंग करके जाना है वो इतना मुश्किल नहीं होता? शॉर्ट कोर्स है ना, वो अलग से है। ओके, वो तो आपको करने होते हैं आपका स्टेमिना देखने के लिए। ठीक है। पुशअप्स होते हैं वो भी आपने कभी एज ए सिविलियन किए नहीं होते। रनिंग पुशअप्स वगैरह आपको मुश्किल लगता है हर चीज़, बिकॉज एक ट्रांजिशन शुरू में मुश्किल लगा और सोचा कि बस यार मैं छोड़ रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही, मैं वापस जा रही हूँ। नहीं, छोड़ने का तो नहीं सोचा, हाँ मुश्किल जरूर लगा था। तो बस ये था कि गुजर जाएंगे, दिन है, गुजर जाएगा। कभी रोई? हाँ, रोना आ जाता था। किस बात पे रोना आया, सच बताना? वो तो शुरू में बस घर से दूर, तो घर वाले याद आते थे। ओके, चले जी, हमारे साथ यहाँ पे ज़ीशान है शायद। ज़ीशान, आप हंसते नहीं हैं? हंसता हूँ। क्यों, यहाँ पे हंसना भी बना है? नहीं, मतलब देख के मौके के लिए हंसते हैं। तो मुझे देख के आपको बिल्कुल चेहरे पे स्माइल भी नहीं आ रही? आ रही है हल्की हल्की आ रही। आप कितने साल से हैं? ऑलमोस्ट 2.5 ईयर। अच्छा, 2.5 साल तकरीबन आपको हो गए। आप इस तरफ कैसे आए एयरफोर्स में? आपने कब सोचा कि मुझे एयरफोर्स में जाना है? मैं बेसिकली सरगोदा से था, तो वहाँ पे भी एयरबेस पे जहाज़ अक्सर रोडे होते थे, तो देख के दिल करता था कि किसी दिन ठीक है स्टार्ट करूँगा। ओके, और आप भी फाइटर पायलट बनना चाहते हैं? इंशाल्लाह। ओके, और हमारे साथ हैं इजलाल। इजलाल का मतलब क्या है? रोब वाला। ओए होए, फिर रोब वाला, इसका नाम इजलाल रखते हैं और आपका ज़ीशान रख लेते हैं, है ना? क्योंकि ये जिस तरह खड़े हैं ना तो ये ज्यादा इजलाल वाले लग रहे हैं। तो रोब वाले, तो आप रोब वाले हैं या एयरफोर्स में आके ज्यादा रोब वाले बन गए आप? शुरू से था थोड़ा बहुत, लेकिन एयरफोर्स में आके तो जाहिर सी बात है पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। क्या चेंज आता है? बहुत सा चेंज आता है, डिसिप्लिन हो जाती है लाइफ आपकी, हर चीज़ टाइम पे करना, और आपकी एक रूटीन बन जाती है। आपसे लाइक बाहर लोग हैं फारिग रह लेते हैं, हमारी रूटीन इस तरह की बन जाती है कि हमसे फारिग भी नहीं रहा जाता। तो अच्छा, फारिग रहना भी एक अजाब होता होगा आपके लिए कि फारिग होते क्या करते? फारिग एक बार तो होते नहीं होंगे, लेकिन क्या करते हैं? उसका क्या दिल चाहता है? आपसे मोबाइल की आदत खत्म हो जाती है, टीवी देखने की आपकी आदत खत्म हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग उठने की आपको आदत, जल्दी सोने की आप लोगों को आदत, टाइम पे खाने की आपको आदत, और वो भी एक क्वांटिटी है, उतना ही खाना है, उससे ज्यादा भी आप लोग नहीं खाते होंगे क्योंकि फिट रहने के लिए। नहीं, आपकी रूटीन फिर भी ये खूबसूरत जिंदगी लगती है ना? अच्छा लगता है इस तरह रूटीन में रहना, और आप शेप में रहते हैं। सीनियर्स ने कितना टफ टाइम दिया, क्योंकि उनका भी ये जॉब का हिस्सा है कि जूनियर्स को टफ टाइम देना है,
उनको सिखाने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। कितना टफ टाइम है ना। शुरू में तो लगता होगा यार घर में तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलता, इससे मुझे ये कह दिया, ऐसा होता था। जिसमें हम रनिंग वगैरह होती थी, रनिंग वगैरह काफी ज्यादा करनी पड़ती थी घर में। बहुत तंग किया सीनियर्स ने। यस मैम, है ना। होता है मैम, शुरू में चलता है लेकिन वो मतलब पार्ट ऑफ ये ट्रेनिंग का पार्ट है। आई नो। और मैं समझती हूँ कि ये अब बहुत, मुझे सबसे खूबसूरत बात जो यहाँ पे लगी थी, ये लगी थी कि आपसे अगर एक महीना भी कोई सीनियर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, है ना, ऐसा ही है ना शबी फातिमा, कि अगर एक दिन भी आपसे कोई सीनियर है तो आप उससे बदतमीजी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप शायद नजरें उठा के भी बात नहीं कर सकते। जो उससे कहा आपने, यू हैव टू डू दैट, है ना, ऐसा ही है। तो वो इसीलिए आपके ऑफिसर्स जो हैं उनके दिल में आपके लिए हमेशा इज्जत ही रहती है। आपका ड्रीम क्या है? मैम फाइटर फ्लाइंग। फाइटर फ्लाइंग, ओके। और आप एक दिन करेंगे इंशाल्लाह। जब यहाँ पर आए 21 साल का बच्चा, माँ बाप से परमिशन लेके, ख़ानदान में, घर पे, क्योंकि ये भी नेचुरल है ना, हमारे माँ बाप शायद इतने बहादुर नहीं होते, और औलाद की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं माँ की आंखों में आंसू आते हैं। आपने क्या उन आंसुओं को फेस किया? इनिशियली जब पहली दफ़ा छुट्टी पे गया था तो तब मम्मा रोई थी थोड़ा सा, पर उसके बाद जो है फिर मैंने उन्हें समझाया था, तो नाउ दे आर गुड विद इट। तो अभी उनको आदत पड़ गई है, तो अभी तो ठीक है। अब इतना नहीं रोती? नहीं मैम। रोती भी होगी तो छुप के याद करके रोती होंगी, लेकिन फख्र महसूस करती होंगी आप पर, है ना। और बाबा जो है वो शुरू से जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग है इमोशनल साइड से। बनते हैं बाबा, आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मुझे पता है, लेकिन अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। अपने बाबा को, अपनी अम्मी को, सारे पाकिस्तानियों को आज के दिन 6 सितंबर के दिन क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेज हैं, दे कैन रिलाई ऑन अस, वी आर वेरी मच कैपेबल to defeat the enemies and to defeat any eyes which is looking towards Pakistan with bad intentions. सही, बिल्कुल। We are very much capable of it. Okay. आप सबसे ज़्यादा किसको मिस करती हैं? मैं अपने अब्बू को। अच्छा, अब्बू को क्यों? मैं अब्बू से ज़्यादा टाइम। अब्बू को कुछ कहना चाहेंगी, मम्मा को कुछ कहना चाहेंगी? बस ये कि मैं यहाँ तक उनकी दुआओं की वजह से पहुँची हूँ, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह का करूँगी, और उनके इंशाल्लाह ताला। अम्मी और अब्बू को कुछ कहना चाहेंगे, और पूरे पाकिस्तान को? पूरे पाकिस्तान को, अम्मी अब्बू को, सबको यही कि दे कैन रिलाई ऑन अस एंड विल मेक देम प्राउड वन डे। किसको मिस ज़्यादा करते हैं? अम्मी को? बाबा को मिस करते हैं। बाबा से कुछ कहेंगे? मम्मी को तो पता है कि सब प्यार करते हैं, मम्मा तो हम सबकी फेवरेट होती हैं, लेकिन बाबा से क्या कहेंगे? बाबा से यही कहूँगा कि जिस चीज़ के लिए आपने भेजा है इंशाल्लाह वो करके दिखाऊंगा आपको, एक दिन आपको फख्र होगा मेरे को इंशाल्लाह। बाबा को आई लव यू भी बोल दें हम? बाबा वो तो बोलते हैं। बोल रहे हैं? अच्छा वाह, पहला बेटा जो बाबा को आई लव यू बोलते हुए मैंने सुना है। आई लव यू बोलते हैं बाबा को, एक बार फिर बोलें। पापा आई लव यू। बाबा का नाम क्या है? जफर इकबाल। ओके, जफर इकबाल साहब, आपको बहुत मुबारक हो, और आपका बेटा हम सब के लिए फ़ख्र है, सिर्फ आपके लिए नहीं। अब मैं सीरियस हो गई, मैं बिल्कुल खामोश, नो स्माइल, बिल्कुल नहीं, इजाज़त नहीं है मुस्कुराने की मुझे। आप किसको सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? मैं छोटी बहन। ओए छोटी बहन, ओह अब वो रो रही होगी। आई एम श्योर कि वो देख के, अब ये सुन के वो रोना शुरू कर दिया होगा उसने। क्यों मिस करते हैं आप उसको? क्या उसकी बात मिस करते हैं? बचपन से लड़ाइयाँ करते रहते थे आपस में, तो वो बहुत मिस करते हैं। क्यूट, लड़ाइयाँ मिस करते हैं। अभी जब जाते हैं तो लड़ते हैं? हाँ, जब मौका मिल जाए। कोई गिफ्ट लेके जाते हैं उसके लिए? बिल्कुल। ओके, पाकिस्तानियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप बहन रोए ना रोए, मुझे लगता है इसको मैं रोते हुए मैं इसको रुला सकती हूँ, मैं बता रही हूँ। नहीं, बहन का नाम क्या है? अक्सा। अक्सा को बोलें, अक्सा आई लव यू एंड आई मिस यू। अक्सा आई लव यू एंड आई मिस यू। ये लग रहा है मेरा ही रिपीट किया है, दिल से बोलो। अक्सा आई लव यू एंड आई मिस यू। ओह स्वीट। ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए लास्ट मैसेज। आप जहाँ पे भी हैं, जिस भी फील्ड में पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान को आगे लेके चलें और ईमानदारी से काम करें। ठीक है जी, हर जगह जिन जिन से मैं बात कर रही हूँ, आखिर में हम सब ने क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली। चलें, माइक आपको जिसकी सबसे ऊंची आवाज हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। जी वेलकम बैक, हम लोग वापस आ चुके हैं और एक बड़ा सा हॉल दिखाती हूँ मैं आपको। ज़रा कैमरा घुमाएं और पूरा ये हॉल दिखाएं।
और पाकिस्तान का इतना बड़ा झंडा सामने लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे सारे कैडेट्स जो हैं वो आकर खाना खाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे अब मेरा ख्याल है कि 250-300 लोग तो बैठते होंगे। तो हमारे यहाँ पे जो है जुनैद साहब, नुमान साहब, सारे अली सर सारे मौजूद हैं। मुझे बताएं तकरीबन कितने लोग यहाँ पर कैडेट्स जो है वो खाना खा सकते हैं एक वक्त में? मैम यहाँ पर एक वक्त में 300 से 350। 300 से ज़्यादा, माशाल्लाह। इसी तरह का एक डाइनिंग हॉल दूसरी तरफ है, वहाँ पर भी। और वहाँ पे भी जाते हो, लड़के लड़कियाँ साथ एक ही जगह होते हैं। ओके जी, हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस। मुझे लग रहा है इस वक्त वो नहीं होता कि शादी हॉल में आते हैं लोग, खाना खा रहे होते हैं और आप सामने कैमरा लेकर आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप यहाँ पर जूनियर हैं, सीनियर हैं, क्या कहलाएंगे? आई एम जूनियर मोस्ट। जूनियर मोस्ट वो क्या होता है? मतलब अकेडमी में जो सबसे जूनियर है वो जूनियर मोस्ट। तो वाइट, उनका तो यूनिफॉर्म वाइट होता है। वाइट के बाद वो यही पहनते हैं, वाइट में ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद ये पहनते हैं। तो ये जब यूनिफॉर्म मिला कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई ना कि वाइट छोड़ दिया, उसमें पनिशमेंट्स भी ज़्यादा मिलती थी। तो अभी आपने लंच कर लिया, खाना खा लिया? अभी शुरू करेंगे। अच्छा, क्या टाइमिंग से यहाँ पे लंच की? क्या टाइम आफ्टर जब हम स्कूल जाते हैं तो कॉलेज से आते हैं, मतलब 2:30 बजे 3 बजे? ठीक है, के बाद तक होता है, उसके बाद नमाज। ओके, और कितनी देर में खाना खाना होता है? टाइमिंग काफ़ी होती है अंदाज़ा? इजीली खा सकते हैं। ओके, और जब वाइट्स में होते हैं तब? वाइट्स में ट्रेनिंग होती है इसलिए जल्दी जल्दी खाना पड़ता है। उसमें कितनी देर में? 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट मिलते हैं इनको खाना खाने में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगी। और इनके खाने का अंदाज़ ही बड़ा डिफरेंट है और बहुत नज़ाकत से खाना खाती हैं। लेकिन जब जहाज़ उड़ाती हैं तो फिर ऐसा उड़ाती हैं कि उसमें कोई नज़ाकत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। आपको लग रहा होगा शादी वाली फील आ रही होगी कि जैसे शादी में कैमरा सामने आ जाते हैं जब हम खाना खा रहे होते हैं ना? थोड़ी बहुत। नाम क्या है आपका? एविएशन के रमशा। सॉरी, नाम? एविएशन के रमशा। रमशा, ओके। रमशा, आप कब से हैं यहाँ पर? आप जूनियर मोस्ट हैं, है ना? ये कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑलमोस्ट इन 3rd सेमेस्टर। अच्छा, ठीक है। तो उसका कोई टर्म यूज़ होती है उसके लिए? 2.5 years। अच्छा, 2.5 साल तकरीबन आपको हो गया है ना, ये बोलेंगे? आई एम इन 3rd सेमेस्टर। तो कितने साल से आप यहाँ पर हैं? अच्छा, 1.5 साल में। ओके, तो आप अब जूनियर नहीं रही, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे खाना जो है, मतलब क्या कोई पूरा हफ्ते का प्लान बनता है, क्या होता है? पूरा हफ्ते का प्लान है, मेन्यू डिसाइडेड होता है तो उसके अकॉर्डिंगली। ओके, और आपको पहले से मेन्यू पता होता है कि क्या होगा? सबसे फेवरेट डिश कौन सी है आपकी यहाँ पर? फ्राइडे बिरयानी। बिरयानी, ओके। तो बिरयानी, अच्छा, उसको भी कोई खाने का तरीका होता है? It's normal according to the manners, normal the carrying। क्या किस तरह, मतलब क्या सिखाया जाता है कि खाना किस तरह खाया जाए? आप में से कोई भी जवाब दे सकता है मुझे। मैं ज़रा ऊंची आवाज़ में बात कर रही हूँ कि खाना किस तरह खाना चाहिए, क्या सिखाया जाता है, ताकि हम घरों में भी ज़रा वो ट्रेनिंग करें। ऐसे तरीके से कि जो आपके साथ बैठा है उसको बुरा ना लगे जब आप किसी के साथ बैठ के खा रहे हैं। ओके, ठीक है। वो जो चबाने की आवाज़ होती है वो नहीं आए, चम्मच की आवाज़, ज़्यादा हाथ गंदे हुए में हो, प्लेट गंदी हुई हो, ऐसा ना हो। ओके, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस में कितना टाइम लगा? प्रैक्टिस जल्दी हो जाती है। जूनियर मोस्ट में गलती करें तो ऐसी पनिशमेंट मिलती है कि क्या पनिशमेंट? मुझे बताएं कोई सबसे फनी पनिशमेंट और सबसे मुश्किल। सारी चीज़ें पानी में मिक्स करें, ब्लैक पेपर सॉल्ट, ये दाल भी मिक्स होगी, कोफ्ते भी मिक्स होंगे, सलाद भी मिक्स होगा, सब चीज़ें मिक्स होंगी। तो सबसे ज़्यादा जो पनिशमेंट आपको मुश्किल लगती है दैट्स कॉकटेल। और आपने पिया है? बिल्कुल, जूनियर मोस्ट ईयर्स में। कितने पिए हैं कॉकटेल्स आपने? 5 से 6 बार। इतनी गलतियाँ की हैं। आपको कितना, 1.5 साल? आपको भी 1.5 साल ही हुआ है? मुझे 2 years हो गए। 2 साल हो गए, माशाल्लाह, ठीक है। और आपको पनिशमेंट जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल थी? पनिशमेंट मेरे लिए अगर मेस में आए तो जब खाना बहुत अच्छा बना हो और आपको बहुत भूख लगी हो तो पूरी दिन की। कभी रोना आया किसी को? कभी कोई यहाँ पे रोया हो और सोचा हो कि यार आई वांट टू गो बैक, और फिर हिम्मत की हो कि नहीं मैंने यहीं पे रहना है? पहली रात रोई थी? सभी रोते हैं, पहली रात बहुत टफ होती है। उसके बाद
वो सीनियर्स को देख के, यूनिफॉर्म देख के। अच्छा, टफ ये होता है कि घर से निकल के आना वो और घर वाले याद आते, या यहाँ की जो ट्रेनिंग है वो? जब बंदा कोई गलती करता है, कोई उस पर आपको सेकंड चांस नहीं मिलता, तो बंदा कहता है घर वाले बड़े अच्छे थे, घर वालों की कदर होती है। अच्छा, मैंने जब यहाँ पे आके सबसे मिली थी, जब मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा काम करके गई थी, तो मुझे ये पता चला कि जी जब हम यहाँ पे खाना खाते ना, तो इट्स इंसान की फितरत है, इट्स नेचुरल। घर जाके आप आज़ाद हो जाते हैं कि वाह, अब तो जिस तरह भी खाना खाना है खाना है, जिस तरह भी चम्मच पकड़ना है पकड़ना है। तो आपकी वो आदत हो जाती है, जो यहाँ पर जो आदत बन जाती है, फिर घर पे भी वही होती है। वही आदत बन जाती है, बल्कि रात कोई गलती कर रहा होता है तो एकदम से दिल करता है कि नहीं, ये गलत तरीके से पकड़ा हुआ, यूं ना करो। अच्छा, घर वालों को फिर आप लोग सिखाते हैं, तो घर वाले ये नहीं कहते कि अपना वो घर पे रख के वहाँ पे रख कर आया करो, हमें नहीं कराओ, हमें नहीं कराओ, हाँ करना पड़ता है, उनको नहीं माने तो कोई बात नहीं, खुद करना। ओके, लेकिन ये आसानी होती होगी कि नींद पूरी होती होगी, क्योंकि यहाँ पे नींद के बड़े मसाइल हैं, आप लोगों को जल्दी उठना है, जल्दी सोना है। अच्छा, मुझे बताएं कि घर पे सबसे ज़्यादा किसको मिस करती हैं? घर पे सबसे ज़्यादा अपने अब्बू को बहुत ज़्यादा। और घर का खाना? घर का बहुत ज़्यादा है ना। आप घर के खाने की कौन सी चीज़, घर में सबसे बेस्ट क्या बनता है? मेरे घर में ऑलमोस्ट हर चीज़ ही बेस्ट होती है। और अम्मी बनाती हैं? हाथ के बने हुए चावल वाली कोई भी डिश होती है। हम लड़कियों का चावल फेवरेट है ना, बिरयानी, दाल चावल, फिर चटनी, पापड़, वो सब। जब भी घर जाए तो सब्जी वगैरह ज़्यादा खाएं, सब्जी दालें। अच्छा, हमारा मेन्यू काफ़ी प्रोटीन रिच होता है, रोज़ ही मीट की डिश लाजमी होती है। अच्छा, रीज़न क्या होता है उसका? प्रोटीन मसल बेनिफिट्स, हमारा मेन्यू काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है। ओके, तो ये वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा हमारे मेन्यू में मीठे में भी बहुत कुछ होता है, यानी कि सिर्फ हमें चिकन ही नहीं, इसके अलावा हमें मीठा भी मिलता है, इसके अलावा बहुत सी स्वीट डिशेस भी हैं। एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलती हैं? सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलती हैं, यानी कि हमारा एक डे है जिसमें हमने इंग्लिश फूड खाना होता है, यानी कि तो उसमें हमारे पास सारी वो दिन कौन, वो अजीम दिन कौन सा होता है? हाय, कितना खुश होते होंगे ना आप लोग उस दिन। हमारी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मंडे नाइट होती है, मंडे नाइट में हम बिल्कुल प्रॉपर, यानी कि अपनी जो नॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं जैसे घर में, वैसे ड्रेसअप होकर यहाँ पे खाना खाना होते हैं मंडे नाइट। वाह, मंडे नाइट वो भी एक ट्रीट होती होगी ना, पार्टी होती होगी कि यार। सबसे ज्यादा रोया कौन है आज तक यहाँ पर? दोस्ती, अच्छा, कौन किसकी बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पर, मुझे बताएं। हम लोग दो क्लासमेट्स हैं, तो हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा है। अच्छा, आप दोनों, ईशा एंड अस्का। अस्का का मतलब क्या है? अस्का is a Quranic word which means अच्छा, and where are you from? I'm from सरगोदा। सरगोदा, इसलिए ये नाम भी डिफरेंट है। और घर से परमिशन मिल गई आप सबको? किसको घर से मुश्किल से परमिशन मिली कि नहीं और लड़कियां एयरफोर्स में नहीं जा सकती? मैं अपने पेरेंट्स की एक ही डॉटर थी, तो मेरे पेरेंट्स की हूँ माशाल्लाह। बड़ा टफ था कि मुझे भेजना, तो मेरे पेरेंट्स कहते थे कि जो एक फील्ड होती है मेडिकल, इस तरफ ही जाओ, लेकिन मुझे शौक था, उन्होंने मेरा शौक देखा। कैसे शौक ये पैदा हुआ? बस ये नेचुरल होता है, आपकी इंस्पिरेशन होती है, कुछ चीज़ आपको मोटिवेट करती हैं। मैं फिजाइया स्कूल बेस्ड हूँ, तो मेरा वैसे ही मोटिवेशन फिजाइया से इस वजह से। ओके, तो हम एक नारा लगा रहे हैं, 3 दफ़ा पाकिस्तान जिंदाबाद और एयरफोर्स पाइंदाबाद, ठीक है? तो हम ये नारा लगाएंगे और उतनी ही ऊंची आवाज़ में जिस तरह आप लोग ये नारे लगाती हैं। मर्दों से आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए हम लड़कियों की, ठीक है? तो सबसे ऊंची आवाज़ किसकी है यहाँ पर? कौन शुरू करेगा? सब? ओके जी, शुरू करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सेकंड, मैं चाहूंगी कि पूरा जो ये हमारा हॉल है वो पूरा गूंजना चाहिए, तो सारे लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। 1 2 3। पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 पाइंदाबाद, जिंदाबाद, पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया एंड मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ पूरे पाकिस्तान की तरफ से, अपने सारे कैडेट्स का, इनकी मेहनतों का। थैंक यू सो मच एंड वी लव यू। थैंक यू। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है।
आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि मैं सुपर मशाक जो है वो उड़ाने जा रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये कैमरा जो है ये अब मैं मशाक में जाके इसको इस्तेमाल करूँगी एंड आई एम सो एक्साइटेड माशाल्लाह। तो मैं जा रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी, मैं खुद वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स करूँगी। तो हम जा रहे हैं एंड थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमें फ़ौरन से परमिशन मिल गई और ये कैमरा मुझे ज़्यादा एक्साइटिंग जिसकी हो रही है, मैं कैमरा भी यूज़ कर रही हूँ। और मशाक में जो सारा रोल होता है एंड सब वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मैं जा रही हूँ मशाक की तरफ एंड बहुत खूबसूरत लाइफ है और यहाँ पे तो गर्मी का भी एहसास नहीं हो रहा ऑनेस्टली। यहाँ पे तो गर्मी भी अच्छी लग रही है क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं लोगों का देखती हूँ जोश जज्बा, तो इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे मुल्क के लिए लोग कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। गर्मियाँ, पसीना, मतलब ठंड, इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। और इनका जो आप यूनिफॉर्म देखें, यूनिफॉर्म इतना गर्म होता है और ये जो इनके जहाज़ हैं वो उसके अंदर इतनी गर्मी और तब भी ये लोग जो हैं, हमें इस तरफ जाना है बोरा एंड मशाक जो है वो रेडी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मशाक, हम हैं पाकिस्तान की बहादुर लड़कियाँ, हम जा रहे हैं। बाय बाय टाटा, आई लव यू ऑल एंड मैं जा रही हूँ। ओके सर तालिब जो हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सर तालिब के साथ मैं फ्लाई कर रही हूँ। सर तालिब, आई एक्साइटेड? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और ये सर ने कहा है कि सर इनाम लेके 50-50 चांसेस हैं, क्या मैं वापस आऊँगी? बाय बाय, आई लव यू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद। परेड की इन्होंने हमारे लिए स्पेशली, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं अब थोड़ी सी इनसे बात करना चाहूँगी। इतने स्टिफ होते हैं आप लोग हर वक्त, बॉडी में दर्द नहीं होता? हम कोशिश करेंगे उर्दू में बात करें ताकि हम सारे लोग अवाम हम सब समझ सकें। हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, इतनी ट्रेनिंग होती है कि हम यूज़ हो जाते हैं इस बात से और बिल्कुल फील नहीं होता बाद में। और शुरू में कितना फील होता था? हड्डियाँ टूटी? शुरू में तो हर चीज़ टफ होती है बट once you get used to it, it's not hard. अच्छा, ये जो परेड जो अभी आपने की, इसका मकसद क्या होता है? पूरी कौम को मैसेज देना होता है कि इन केस ऑफ वॉर इफ नेशन नीड्स अस वी आर ऑलवेज देयर फॉर देम। अच्छा, तो इसका ये कॉन्सेप्ट है, हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि हम तैयार हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी हड्डियों में कितना दर्द हुआ शुरू में और कितने साल से आप यहाँ पर? मेरा सेकेंड ईयर है तकरीबन। स्टार्ट में तो फील होता है लेकिन स्लोली वी गेट यूज्ड टू इट, फिर नॉर्मल लाइफ लगती है। फिर अब ये यूज्ड टू हो गए आप। अच्छा, और ये हर रोज़ होती है या हफ्ते में कुछ खास दिन होते हैं? जिसका नाम हमजा फ्लाइट है, ये ग्रेजुएशन पे होती है और ये हमजा फ्लाइट जिसका नाम है। ओके, हमजा को एक रिव्यू दिया जाता है हमजा फ्लाइट की तरफ से। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों की इतनी अच्छी है तो इसकी क्या प्रैक्टिस भी करते हैं आप लोग? हम ग्रेजुएशन से पहले इसकी रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल करते हैं, ओके। और कितने दिन तक? हम ग्रेजुएशन से 1 वीक बिफोर इसकी रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। ओके, अब कोई मुझे, आई नो आप लोग झूठ तो बिल्कुल कभी बोलेंगे नहीं, लेकिन कभी किसी से थोड़ी सी गलती हो गई हो और कवर अप किस तरह करते हैं, कौन बताएगा मुझे? यार स्माइल ही नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है। सिर्फ स्माइल कर दें। गुड, बहुत अच्छा स्माइल है। ओके, अब मैं इस तरफ जा रही हूँ, मुझे लग रहा है कोई ना एकदम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपका नाम क्या है? अली। ओके अली, मुझे आप ये बताएं कि आपके घर से आपको आराम से परमिशन मिल गई
या अम्मी इतनी मासूम सी शक्ल, अम्मी को लगाओ कि मेरा बच्चा जाके कैसे इतनी भारी बंदूकें उठाएगा, ऐसा हुआ? कोई मसला नहीं था, वो भी मोटिवेटेड है, मैं भी मोटिवेटेड हूँ। ओके, लेकिन उनको राजी कैसे किया? वो खुद ही राजी। ऐसा तो नहीं किया कि खाना नहीं खाया 2 दिन? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं था, वो राजी थी। तो आपसे ज़्यादा बहादुर आपकी अम्मी हुई, है ना? किसको अम्मी या घर वाले याद आते हैं? कभी कोई लड़के रोते भी हैं, मुस्कुराते तो नहीं है, मैंने देख लिया, लेकिन रोते तो होंगे कभी। तो घर याद आता है, घर का खाना याद आता है? खाना टेस्ट तो अलग बात होता है घर का, लेकिन ऐसा याद नहीं आता है। घर की गलियाँ, दोस्त? हाँ, जब जाते हैं या वापस आते हैं तो थोड़ा सा फील होता है कि हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, एक रूटीन है। लेकिन फिर आप लोग वॉक वहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं? वहाँ पे जाके नॉर्मल एंजॉय करते हैं, दोस्तों से टाइम स्पेंड करते हैं। हम थोड़ी सी नॉर्मल वॉक करके देखें, हमें पता चले कि यार ये लोग नॉर्मल वॉक भी कर सकते हैं। आप लोग हटे, हम नॉर्मल वॉक का आपको दिखाते हैं। अब इनकी नॉर्मल वॉक, ठीक है? आप बंदूक मुझे आप ये पकड़ें। इस बंदूक का नाम क्या है? इसका नाम G3 है। G3, ओह माय गॉड, G3 तो लड़कों की फेवरेट होती है ना? ओके, आप नॉर्मल वॉक करें, बिल्कुल रिलैक्स खुद को। नहीं आप घर पे भी जाके, अच्छा ओके, घर पे जाके मुस्कुराते हैं आप लोग? हम तो भी मुस्कुराते हैं, लेकिन पेड़ में नहीं मुस्कुराते। लेकिन अभी तो बॉस ने आपको परमिशन दे दी है, अब आवाम पब्लिक देखना चाहती है कि आप लोग इतने सख्त दिल नहीं हैं, शेर दिल हैं लेकिन सख्त दिल नहीं है। अभी अटेंशन पोजीशन में है, लेकिन जब आसान बात होगा तो फिर सारे रिलैक्स हो गए। अभी पोजीशन ऐसी है कि इसमें नहीं मुस्कुराता। अच्छा, यूनिफॉर्म की वजह से भी एक होता है ना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, देन आपके फिर। अच्छा, एक लड़का हंसते हुए, एक कैडेट जो है वो काफ़ी मुस्कुरा रहा है, उसके पास जाऊँ। किसी को तो मैंने यहाँ पे मुस्कुराते देखा, सुबह से शाम तक मैंने यहाँ पे किसी को मुस्कुराते नहीं देखा। एक शख्स है जिसको मैंने मुस्कुराते देखा। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या आपका? मैं विष्णु रतन। मुस्कुराने में कोई डरने की क्या बात है, मतलब मुस्कुराना चाहिए। आप मुझे बताएं कि आप कब से हैं यहाँ पर? 2 years हो गए मतलब। ओके, तन्हा सच बताएं कि कभी कोई गलती हो गई हो परेड के दौरान और आपको कि अब मैं कवर अप कैसे करूँ, जल्दी से कवर अप कर लूँ? गलती हो जाती है, लेकिन बस उसके बाद अगले स्टेप से बंदा बस सही हो जाए तो फिर नॉर्मल हो जाता है, कवर अप हो जाता है। अच्छा, लेकिन मतलब ये वही है, हम इंसान हैं तो हमसे भी बाकी गलती हो सकती है, तो कभी कभी हो जाती है और जल्दी से कवर अप कर लेते हैं आप लोग। बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, आपने अपना जो काम है आप उसको करते हैं और दिल से करते हैं, ईमानदारी से। कभी कभी होता है कि दिल ना चाह रहा हो सुबह उठने का और दिल चाहता हो कि यार बस आज किसी तरह सोने का मौका, आज इतनी बारिश हो कि आज ना जाना पड़े। बिल्कुल, इसकी तो दुआ होती है अगर बारिश हो जाए तो बहुत अच्छी बात है करना। और उसमें तो फिर परेड ज़्यादा मज़े की होती होगी है ना? आज भी मौसम इतना अच्छा है तो अच्छा लगता होगा, लेकिन अगर करनी पड़े तो फिर जब आपको करनी है फिर आप बेहतर दिल से कर लो। ओके, अगर आपको करनी है तो फिर तो दिल से। एग्जैक्टली। वैसे कभी रोए हैं यहाँ पे छुपके से कमरे में? ओके, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है यहाँ पे? सारे हैं, कोई स्पेसिफिक। झगड़ा होता है, लड़ाई होती है? ओके, लड़ाई सबसे ज़्यादा लड़ाका कौन लग रहा है? मैं शक्ल देखूँ, वो इज़ द मोस्ट लड़ाका बंदा यहाँ पर कौन लग रहा है मुझे शक्ल से? जिसकी शक्ल सबसे मासूम होगी ना वो सबसे ज़्यादा लड़ाका होगा। आपका यूनिफॉर्म बाकियों के, नहीं मैं लड़ाका नहीं कह रही आपसे एकदम से हो गया मुझे लड़ाका। आपका यूनिफॉर्म बाकियों से चेंज है, वो क्यों? बिकॉज हम आर्मी से, आर्मी एविएशन से, तो वो डिफरेंट होता है। आर्मी इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे आते हैं सिर्फ अपने 4 साल। अच्छा, वापस अपनी आर्मी कोर में चल जाते हैं। अच्छा, और ये आप लोग परेड जो है वो साथ में करते हैं? हाँ जी, ये मेरे कोर्समेट्स एक साथ, जो सब कुछ होता है हम एक साथ ही करते हैं। ओके, सारी एक्टिविटीज सब कुछ एक साथ होते हैं। ठीक है, एंजॉय करते हैं? बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग। बेहतरीन। कभी कभी घर वाले बहुत याद आते हों, और कौन याद आता है, अम्मी या कौन? अम्मी और बहन याद आती है, लेकिन मतलब वो तो फैमिली हिस्सा है, कॉल्स वगैरह करने, एंजॉय करने जाते हैं वो सब। ओके, अब कॉल्स का टाइम मिल जाता है? शुरू में तो नहीं मिलता होगा। कॉल्स का टाइम हाँ होता है हमेशा, तो आप कर कॉल कर। अम्मी को सबसे पहले कॉल करते हैं जब मौका मिले, जब टाइम मिले। सिस्टर को कॉल करते हैं, फिर अम्मी को फोन करते हैं। अच्छा, पहले सिस्टर को। आज मैं ये बड़ी अच्छी बातें सुन रही हूँ, और हमारे जैसे भाई बहनों की बहुत दोस्ती है, लड़ाई भी होती है, तो बहन से लड़ाई होती है, बहन को इतना मिस करते हैं, लड़ाई उसकी मिस करते हैं, उसके हाथ के खाने मिस करते हैं, क्या मिस करते हैं? नहीं, वो मेरे से बड़ी है, लेकिन मैं उनके खाने वगैरह मिस करते हैं। बहन जी आपने सुन लिया, खाने मिस करते हैं, बस खाना भेज दें फिर आपको मिस नहीं करेंगे। हाँ, और कितनी बुरी बात है, ऐसा नहीं है। चलें जी, थैंक यू सो मच, और आप लोग आबाद रहें, खुश रहें, इसी तरह
हमारे लिए, आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए काम करते रहें। और जाते जाते मैं नारा लगाऊंगी और ऊंची आवाज में हम लोग सब बोलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। दाने फिरना, दाने फिरना। Now be ready. The time is only 5 minutes. Within 5 minutes you are to clear all the obstacles. Let's see. After obstacle, half minute, every file will go for the obstacle. Ready? Next. Ready? Go. क्या बोला आपने? मैंने ये बोला कि आप 5 मिनट में इसको क्लियर करें। ठीक है। और हर आधे मिनट के बाद आप नेक्स्ट जो डिटेल है वो दौड़ाऊंगा। मतलब 3 और लोग साथ में दौड़ेंगे। ठीक है। और ये पूरा राउंड इन्होंने कितनी देर में कंप्लीट करना है? 5 मिनट में कर लेंगे। आप कर लेते 5 मिनट में पूरा राउंड कंप्लीट? अरे वाह, लड़कियों के लिए इतना आसान होता है? आसान होता है। और जो 5 मिनट में कंप्लीट ना करे उसकी सजा क्या होती है? उसको फिर हम साथ साथ थोड़ा सा और फिटनेस के लिए वक्त मुकर्रर कर देते हैं, उनके फिटनेस पर मुकर्रर कर देते हैं। अच्छा, उनको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं क्या? एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं और एक्स्ट्रा टाइम में फिर जैसे हम उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ड्रिल, एक्स्ट्रा पीटी, एक्सरसाइज। ठीक है। फिर 4 बजे 3 बजे मुकर्रर करके फिर उनको ओके। वो क्या था? दाएं मुड़, सीधा मुड़, ये क्या चीज? ये कमांड है हमारी जो परेड बीपी, इसकी कमांड है। नेक्स्ट 3। हाँ, ओके, अब मुझे भी आ गया, मैं भी बोलूँगी नेक्स्ट 3। ठीक है। अच्छा, ओके, तो फिर वो एक दफ़ा बोले दाएं मुड़, पीछे मुड़, जो आप कहते हैं। नेक्स्ट 3। ओके, रुके हुए दाने फिरना। इसका मतलब क्या है? रुके हुए नाप, रुके हुए हैं, रुके हुए दाने फिरना, दाने पे नाप, दाने फिरना, रुके हुए दाने फिरना। यस। ओके, रुके हुए दाने फिरना। अब मैं बोलूंगी नेक्स्ट 3। नेक्स्ट 3। ओके जी, बाकी लोग नहीं जाएंगे, उनसे मैं बात करूंगी। और ये लोग यहाँ पर हैं। नेक्स्ट 3 का क्या हाल है मैं जानना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, माय नेम इज जेंटलमैन गाइड उस्मान। अच्छा उस्मान, मुझे ये बताओ कि ये ट्रेनिंग कितनी मुश्किल लगती है? और अभी तो मौसम फिर भी अच्छा है, गर्मी में क्या 5 मिनट में आप ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं? जी बिल्कुल। शुरू में जब हम आए थे तब तो थोड़ी ट्रेनिंग का। कितना टाइम लगता था शुरू में? शुरू में 5 मिनट से थोड़ा ऊपर हो जाता है। ओके। बाद में विदिन 5 मिनट हो जाता है। 5 मिनट से कम लगता है टाइम? कितना आपका मैक्स टाइम कितना हुआ है और मिनिमम टाइम कितना हुआ है? जी मेरा मैक्स टाइम 5:15 था। ओके। और मेरा मिनिमम टाइम 4:30। ओके, और टारगेट क्या है? टारगेट 4 किलो। वो तो अभी हाँ अचीव नहीं किया, अभी इसमें टाइम है। कितने टाइम से आप ये कर रहे हैं? ये हमें 6 मंथ्स हो गए। 6 मंथ्स, ठीक है। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि ये मुकाबला होता है कि यार इसने 4.5 मिनट में कंप्लीट किया राउंड, मुझे 4 मिनट में कंप्लीट करना है। आपको मुकाबला होता है क्योंकि सारे कौन सा मुकाबला होता है, जो कौन सबसे कम टाइम देता है वो फर्स्ट पे आता है, तो हम सबका कंपटीशन होता है। ओके, वैसे सबसे ज़्यादा फर्स्ट कौन आता है आप लोगों में से? कोई नाम है जो मुझे आप बताना चाहें, जो आप कहते हो कि यार ये हमेशा फर्स्ट आता है, हमें फर्स्ट आना है? जो अभी चैंपियंस कौन कंपटीशन जीता था वो स्कॉन 2 है, जो सॉल्ट कोड जीता था सारा, तो उनका नाम क्या है? स्कॉन 2 है, वो पूरा स्कॉन जीता था। तो ठीक है, ठीक है, तो अभी वो यहाँ पे नहीं है। स्कॉन 2 वाले हैं, लेकिन वो लड़का जो भी वो गार्ड माउंटी में किया हुआ जिसका सबसे कम टाइम है। अच्छा ठीक है, और आप कितने कम टाइम में ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं? मेरा मैक्सिमम टाइम जब मैं पहली बार किया था 6:15 था, लेकिन उसके बाद कॉन्टेस्ट मिलने के बाद 4:15 मैंने किया था कंपटीशन वाले दिन। ओए होए उस्मान, आपसे कम टाइम में 15 सेकेंड्स, आज आपने ये 15 सेकेंड जो है बीट करना है, ठीक है ना? डन। ओके, आप बताएं आज आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से जो नेक्स्ट 3 अब आप जाएंगे, आपका टाइम कितना होगा? वैसे मेरा मिनिमम टाइम 3:58 है, 3:58 है। ये आपसे भी ज़्यादा तेज़ है भाई। और मैक्सिमम में 3:40 में। चलें आज भी देखती हूँ फिर। 4:20 में आप पूरा करेंगे। 3 से ऊपर होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है, ओके जी, इनका टाइम हम नोट करते हैं। सर कहाँ है? सर अच्छा भाई बिजी हैं। टाइम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। और मैं बोलूँगी नेक्स्ट 3
और आप लोगों ने भागना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। नेक्स्ट 3। ओके जी, अब टारगेट आपको क्या दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मेरा तो रिसेंटली जो मैंने किया था उसमें 3:42 टाइम था। ओह, अभी आज टारगेट है। आज टीवी पे पूरी दुनिया देख रही है, अम्मी अब्बू, घर वाले, बहनें, भाई, कजिन्स, दोस्त, पड़ोसी सब देख रहे होंगे। ज़रूर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा और इम्प्रूव करूँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है एहतशाम, और आप मुझे बताइए, आपको भी पूरा पाकिस्तान देख रहा है तो डर लग रहा है? ज़्यादा प्रेशर तो नहीं आ गया? नहीं है? अच्छा, लड़कियां आप लोगों से तेज़ हैं? आप लोग लड़कों में ज़्यादा है? ठीक है, आपका टाइम कितना है, मतलब मिनिमम आपने कितने टाइम में ये पूरा? 3:45 में भी किया हुआ है। आज आपने 3:40 में करना है। ठीक है, और जी आप बताएं कितना प्रेशर है आप पे? प्रेशर तो नहीं है, मेरा जो मिनिमम टाइम है वो 3:50 है। 3:50, और आज कितना होगा? 3:50 आज इनका भी होगा। ओके जी, ये लोग पहुंच चुके हैं और हम इनसे पूछेंगे कि क्या हुआ, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। नेक्स्ट 3। अब जब तक ये आए तब तक हम आगे जाते हैं। ओके जी, यहाँ पे अस्का और ईशा मेरे साथ हैं। अस्का, आपको ये ट्रेनिंग कितनी मुश्किल लगती है? ये ट्रेनिंग मुश्किल नहीं है, ये फिजिकल फिटनेस पे डिपेंड करता है कि आप कितने फिट हो। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप यूज्ड होते जाते हो ये आपके लिए बहुत इजी होता जाता है। क्या लड़कियों के लिए मुश्किल नहीं होता? हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि लड़कों के लिए आसान है, लड़कियों के लिए मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है। मोटिवेशन होती है, फिजिकल थोड़ा सा आप लैक करते हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेमिना इंक्रीज करने के साथ साथ आप सब कुछ कर लेते हो, उनके साथ कर लेते हो। राइट, ठीक है। और आपका मिनिमम टाइम क्या है? आपने कितने मिनट्स में आपने अचीव किया अपना टारगेट? 5 मिनट्स। इससे कम में अभी नहीं गई आप? नहीं, इससे कम में जा सकते हैं, लेकिन 5 मिनट्स तक की जो हम लोग को लिमिट दी जाती है। लेकिन आज अगर मैं आप दोनों को टारगेट दूं, ईशा क्या लगता है आपका मिनिमम टाइम क्या है? आपकी भी? अच्छा, लड़कियों का भी 5 मिनट। लड़के कोई कह रहा है कि 3 मिनट्स 40 सेकेंड्स, कोई कुछ कह रहा है। तो आज चैलेंज है भैया आप लोगों को, ठीक है। लेकिन लड़कियों को थोड़ा सा तो ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, मैं आपको टाइम दूंगी और आपकी ट्रेनिंग देखेंगे और हम बताएंगे, पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें कितनी बहादुर हैं और वो लड़कों से कम नहीं हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको टाइम देती हूँ। ओके जी, नेक्स्ट 2। ओके सर, तो आप यहाँ पर आ जाए, मुझे बताएं कि किसने विन किया? जो भी पहले आया था कौन सा तरफ था आपका? अभी आप इन तीनों में से विन किया। इन तीनों में से इन्होंने विन किया है भाई, बहुत मुबारक हो। और टाइम क्या था इनका? 3 मिनट 15 सेकेंड। वाह, तालियां भाई, तालियां बजाएं। तो आज तो ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए था कि सब लोग देख रहे हैं। एफर्ट लगाइए बस, है ना, ज़्यादा एफर्ट लगाइए ना। चलें, ग्रेट। और कुछ सेकंड्स पीछे रह गए। इंशाल्लाह बीट हो जाएगा कभी। इंशाल्लाह। कुछ सेकंड्स आप भी पीछे रह गए, अभी तो आपने कहा था, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत तो होती रहती है, और दोस्तों के से क्या हारना जीतना, है ना, ऐसे ही है ना। चलिए जी, बाकी लोग भी आ रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि क्योंकि जब मैंने ये ट्रेनिंग की थी तो बड़ा मुश्किल लग रहा था कि देखने में बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल है भाई। ये देखें, जबकि मैं आपको बता दूं कि क्योंकि आज हल्की सी बारिश हुई थी तो ये रास्ता जो है वो गीला भी है, उसके बावजूद पाइप्स गीले हैं, उसके बावजूद इतने कम टाइम में अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं। आई थिंक बहुत बड़ी बात है। ओके जी, ईशा कितना मुश्किल था? मुश्किल नहीं था, ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी है। इसमें आप देखिए मेरा सांस फूल रहा है। जितना एंजॉय करके कोई भी काम करते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, लेकिन सबसे मुश्किल क्या है इन सब में? मुझे सबसे मज़े का बर्मा ब्रिज लगता है। वो वाला जो है ना, वो बिल्कुल एंड में जो है वो बहुत मज़े का है। वो बहुत, लेकिन वो बहुत मुश्किल भी है। लेकिन मुश्किल नहीं, मज़ा भी है ना, मज़ा भी है। ओके, और सबसे आसान क्या लगता है? सबसे आसान तो फर्स्ट ऑब्स्टिकल है, क्योंकि वो स्टार्ट ही हाँ ठीक है, वो बहुत आसान है। और वो नीचे जो वो क्रॉलिंग टाइप का वो चीज़ है, वो जो है वो भी काफ़ी मज़ेदार है। मज़ेदार है, हाँ, वो मुझे भी बहुत पसंद है। आपको क्या इसका मुश्किल लगता है? बर्मा बहुत अच्छा लगता है। मुश्किल ऐसे कुछ भी नहीं लगता, लेकिन जो है मतलब ये कि कर लेते हैं।
तो सब आसान लगता है, मुश्किल ऐसे नहीं लगता। हो जाते हैं, करते रहते हैं तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। चलिए जी, ग्रेट। एंड हमें आप पे फ़ख्र है, हमारी बेटियों पे। और मैं चाहूँगी कि अब यहाँ से इजाज़त लें, हम कुछ और आपको दिखाते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया और नारा लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़िज़ाइया और पाकिस्तान पाइंदाबाद। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है और पानियों पे चले। यस, हो गया ना? कहाँ लगा? अभी मैं जाके देख सकती हूँ। बहुत ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पर है, ये आना चाहिए था यहाँ पर। चलिए जी, हम आपके बाकी जो सारे हमारे जो कैडेट्स हैं उनका देखते हैं। और मैंने बहुत अच्छा फर्स्ट टाइम किया है, तो अच्छा खेला है, ठीक है ना? बहुत ज़बरदस्त। अब मैं थोड़ा सा मेरे हाथों को ज़रा सुकून मिल जाए, एंड में दोबारा और ये 10 पे आएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है? सबसे पहले कौन आ रहा है? 6 सितंबर आपको मुबारक हो। और आप कब से ये कर रहे हैं? कितनी प्रैक्टिस है? 1 मंथ से। और कहाँ पर आके आपका टारगेट क्या होता है? 10 बुलजाई में यही निशाना होता है, वहीं पे लगता है। ओके, अगर मैं जो भी आपको नंबर कहूँगी उसी पे लगेगा। 1, नंबर 1। लेट्स सी। ओके, इधर है, मेरे साथ आए, मैं जा रही हूँ। अली इट्स 2, लेकिन 1 से बहुत थोड़ा सा पीछे रह गया। अली शॉक है, अली का सिर्फ शक्ल दिखाएं, सिर्फ अली को दिखाएं कोई। अली इज इन शॉक कि ये कैसे हो गया। अली आ जाए मेरे पास जल्दी से, अली भागते हुए, अली जल्दी रन। यस, अब बता दें थोड़ा सा लगा, लेकिन आप इतना हो जाएगा। लेकिन आपने कहा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत आला, बहुत आला, जबरदस्त जबरदस्त। ओके जी, अब नेक्स्ट किसके पास जा रहे हैं हम लोग? नेक्स्ट जा रहे हैं ज़ैद। ओके ज़ैद, टारगेट दूं? दे दूं? पक्की बात। ओके, जो सबसे मुश्किल टारगेट है, अली इधर आ जाए मेरे पास। सबसे मुश्किल टारगेट वैसे कौन सा होता है? 1, मुझे एयरफोर्स में आना चाहिए था। ऑनेस्टली मुझे कैसे पता चलता है? और आपका टारगेट है 1, और ये टारगेट दिया आपको अली ने 1। आप ये टारगेट अचीव कर लेंगे? ट्राई करेंगे। मतलब इतना गुस्से में तो ना बोलो ना, मतलब हंस के बोलो कि हाँ यार ट्राई करेंगे, हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको कौन सा टारगेट दूँ? आपको क्या लगता है कि अगर 10 नंबर 8 या 7 उस पे आपको कंफर्म है कि हाँ ये मेरा टारगेट अचीव होगा? मैम 100% गारंटी आपको कभी नहीं होती, लेकिन फिर भी किस पे ज्यादा श्योर हो? लेवल बेस्ट प्ले करते हैं कि मिडिल के लिए थोड़ा सा श्योर किस पे? मिडिल पे ट्राई करते हैं लेवल बेस्ट। अब अगर आपने जहाँ पे मारनी है, क्योंकि आपको पता है आपने वहाँ पे मारनी है, अगर आप जो मिडिल, आप अपना हमेशा एम मिडिल पे रखेंगे, ठीक है? अगर आपने 1 को लिया तो 1 को आप अपना मिडिल लेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं सिर्फ कि आप के लिए कौन सा नंबर आपको लगता है कि इजी है? 10 छोड़ के, 9 और 10 छोड़ के। मैम सारे इक्वल हैं, क्योंकि अगर आपने किसी भी मारनी है तो आपको सिर्फ चले नंबर 1। ओके, नंबर 1। क्या कहा आपने? मैम कि हमने मिडिल पे रखना होता है जो टारगेट अचीव करना। हाँ, और आप टारगेट अचीव नहीं कर सके? जी मैम, लेकिन विड्थ के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो अली ज़्यादा करीब था।
अली तो बिल्कुल लाइन के पास था, है ना? नहीं, लेकिन नंबर 1 पे आना चाहिए था। बट यार क्या निशान है इन लोगों के। आई विश कि मैं भी ऐसे ही करूं और मेरा दिल चाह रहा है मैं सीखूं। वेरी नाइस, बहुत करीब। और मैंने सबसे मुश्किल टारगेट दिया। सबसे इजी 10 होता होगा, है ना? मिडिल पे हम रख के ट्राई करते हैं। ओके, चलिए जी, ग्रेट भाई, इनके लिए बहुत सारी तालियां। ग्रेट। अब बारी है लड़कियों की, और मैं लड़कियों के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सर अरसलान, सारे नाम दे दिए मैंने आज अपने भाई को। ओके जी, लड़कियां ज्यादा उनका निशाना अच्छा होता है या लड़कियों का? ओके, समन, आर यू रेडी? ओके, और टारगेट मैं आपको क्या दूं? कौन सा नंबर आपको लगता है कि हाँ इस पे जाके मेरा निशाना लगेगा? 7। किस पे? अच्छा लगा है, चलें देखते हैं। आ जाइए समन, आ जाइए। अली, आप भी, दोनों। और पानियों पे चले, इट्स फाइन। ओके जी, और पानियों पे चले। ठीक है, और बहुत अच्छा किया है इस लाइट में, क्योंकि हम सुबह से इनके साथ हैं और शाम हो गई, आप लोग देख रहे हैं, और हमने इनके साथ पूरा दिन गुजारा है, तो लाइट से बहुत फर्क पड़ता है। यू आर राइट, क्योंकि दूर से मुझे भी नंबर, लेकिन 5 नंबर आया, नॉट बैड, गुड। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। जी नाज़रीन, आज आपने हमारा पूरा शो देखा जो मैंने यहाँ पर गुजारा PF बेस असगर खान एकेडमी रसालपुर में। और आज मैंने आपको ऑफिसर से भी मिलवाया, हमारे जो कैडेट्स हैं उनसे भी मिलवाया। आज उनकी ज़बानी हमने उनकी कहानी सुनी, उनके घर वालों की कहानी सुनी कि उनके क्या एहसासात हैं, वो लोग कैसा फ़ील करते हैं, कितना फ़ख्र महसूस करते हैं, कितने खौफज़दा होते हैं। क्योंकि यकीनन बेटियां हों या बेटे, जब वो पैदा होते हैं, जब आप उनको गोद में उठाते हैं, तो सबसे पहले उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं। और अपने औलाद को जवान करना मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल तरीन काम है। और उसी औलाद को आप पाकिस्तान के नाम कर दें कि जाओ, अगर तुम्हें पाकिस्तान के लिए जान भी देनी पड़े तो जान दे दो। जब बेटा या बेटी घर से निकलते हैं, माँ बाप को ये नहीं पता होता कि मेरी औलाद वापस आएगी या नहीं आएगी। ऐसे वालिदैन हैं हमारे, ऐसे मुसलमान हैं हमारे। और हमारे फोर्सेस जो भी हैं, आर्म फोर्सेस, सारे लोग, आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स के ऑफिसर्स, सारे लोग हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करने के लिए एक सेकंड नहीं लगाते। जब ये लोग आई एम श्योर के घर जाते होंगे, वर्दी में पहली दफ़ा जाते होंगे, तो माँ बाप की आंखों में तब भी आंसू होते होंगे, लेकिन वो खुशी के आंसू होते होंगे। और जब वो शहीद होकर जाते हैं तब भी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि तब भी खुशी के आंसू होते हैं, फ़ख्र के आंसू होते हैं कि हमारी औलाद, हमारा बेटा या हमारी बेटी शहीद हुई। जैसे मैं आपसे ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि शहीद मरियम जो फर्स्ट फाइटर पायलट थी, और एक खातून, एक लड़की पाकिस्तान की जो शहीद हुई, और उनकी वालदा की आंखों में आंसू ज़रूर होते हैं, लेकिन एक फ़ख्र भी होता है कि मेरी बेटी इस मुल्क के लिए थी और इस मुल्क के लिए कुर्बान हुई। और शहीद कभी मरता नहीं, ये हमारा मुसलमानों का ईमान है। और मरियम आज भी ज़िंदा है, हमारे सारे शहीद आज भी ज़िंदा है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आज मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से, समा TV की तरफ से, सबकी तरफ से अपने शहीदों को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, उनके वालिदैन को, उनके घर वालों को,
उनकी बहनों को, उनकी बेटियों को, उनकी बेवाहों को कि आपकी औलाद हमारे लिए फ़ख्र है। हम उनकी तो इज़्ज़त करते ही हैं, लेकिन हमारे दिल में आपकी भी जितनी इज़्ज़त है आप लोग सोच नहीं सकते। मेरा दिल चाहे तो मैं हर शहीद की माँ के पैरों पे हाथ रख के और फिर मिलूं, क्योंकि बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा जिगर चाहिए जो आपके पास है। आप फिर भी ज़िंदा हैं और आप कहती हैं, हर माँ को मैंने सुनते हुए देखा है कि हाँ, अगर मेरा दूसरा बेटा भी होगा तो भी मैं उसको शहीद करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहूँगी कि वो शहीद हो, उसको ये रुतबा मिले। यकीनन हम सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम देखते हैं, लेकिन दिल को तसल्ली भी होती है कि हमारे लिए वही जो मैंने आपको बात कही कि शहादत का रुतबा हमारे लिए सबसे बड़ा रुतबा है, या तो गाजी या तो शहीद। तो वो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन हम जब भी इस तरह के शोज़ करते हैं तो हम ज़रा इमोशनल साइड ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन जितनी ये लोग मेहनत करते हैं, जितना ये लोग काम करते हैं, आपने बहुत सारी जगहों में देखा होगा। एक थी मरियम जो मैंने प्रोजेक्ट किया था उर्दू 1 के साथ, तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें कुछ क्लिप्स दिए हैं कि जी वो आप बिल्कुल शेयर करें, लोगों को दिखाएं, क्योंकि वो ड्रामा सिर्फ उर्दू 1 के लिए नहीं बनाया गया था। वो ड्रामा बनाने का मकसद उर्दू 1 का भी यही था कि पूरे पाकिस्तान को पता चले, पूरी दुनिया को पता चले कि हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं वो कितना काम करती हैं और किन किन चीज़ों से गुजरती है। तो ज़रा लाइटर नोट पे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ जो पनिशमेंट्स मिलती हैं। जैसे कॉकटेल था, लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने वो कॉकटेल सच में पिया था, तो हाँ वो कॉकटेल मैंने सच में। हमारी जो यहाँ पे लड़कियाँ हैं, मैंने जो हमारी कैडेट्स हैं उनसे भी बात की और उन्होंने भी अपनी यही चीज़ें बताई कि हमें क्या मुश्किल लगता है, क्या आसान लगता है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे हमारे जो मेल कैडेट्स हैं, जो हमारे बॉयज़ थे, जब मैंने उनसे बात की तो मैंने तकरीबन ये जवाब सुना कि हम सबसे ज़्यादा जो मिस करते हैं वो अपनी बहन को करते हैं, उनसे लड़ाइयाँ झगड़े। तो मुझे पता है कि जब मेरा भाई भी मेरे साथ ही करता है कि कपड़े मेरे इस्त्री तुम करोगी, नहीं तुम कपड़े इस्त्री करके दो, नहीं मेरे सर में तेल भी तुम लगाओ, ये काम भी तुम करके दो, या अगर मेरे कमरे की सफाई होगी तो तुमने साथ में वहाँ पे खड़े होना है, तुमने कराना है। तो बहन भाइयों का रिश्ता भी लड़ाई भी होती है और शदीद मोहब्बत भी होती है। तो आज यहाँ पे सिर्फ एक बात करना चाहूँगी और मैं हमेशा शोज़ में वो बात करती हूँ, लेकिन अगर मैं आज वो बात नहीं करूँगी तो शायद मेरी खाला को बहुत बुरा लगेगा और मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मेरा अपना कज़न जो 21 साल का और वो भी आर्म फोर्सेस में अभी क्या 6 मंथ्स की ट्रेनिंग की एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं जा रहा हूँ और आपने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। तो जब 6 मंथ्स बाद वो वापस आया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि वो ड्यूरिंग अपनी ड्यूटी मतलब जब वो काम कर रहा था तो उसमें वो शहीद हुआ। बट जब वो ईद के तीसरे दिन घर पे आया तो कुछ लोग स्नैचिंग के लिए आए, जो एक हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ भी बहुत आम है, लेकिन शुक्र खुदा का कि अब उसमें काफ़ी कमी आई है कि मेरे 3 कज़न्स पे एक साथ गोलियां चलाई गईं। उनमें से 2 माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक जो 21 साल का था जो आर्म फोर्सेस में था वो शहीद हुआ और वो हम सबका फेवरेट कज़न और ज़ाहिर वो भाई। तो जब मैं सुन रही थी कि सब कह रहे थे कि हम अपनी बहनों को मिस करते हैं, तो आज मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जब भाई चले जाते हैं माँ तो मिस करती ही है, चाहे हम जितनी भी तसल्ली दिल को दें कि शहादत का रुतबा मिला, और हम भी अपने दिल को इसीलिए तसल्ली देते हैं कि वो शहीद है, वो ज़िंदा है, लेकिन वो शहीद है ज़िंदा यकीनन मुझे सुन रहा होगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी अपने सारे उन शहीदों को, अगर आप हमें सुन रहे हैं, आपकी बहनें, आपकी माएँ, आपके भाई, आपके बाप, आपके दोस्त, सारे लोग आप लोगों को बहुत मिस करते हैं। अब्दुल हादी, वी मिस यू।
वी लव यू। हर ईद, हर शादी, हर फंक्शन, हर दुख, हर सुख में हम सबके ज़हन में तुम होते हो। हम सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहूँगी कि शायद तुम्हारी वजह से आज हम फ़ख्रिया कहते हैं कि हम एक शहीद की बहनें हैं। तो हम सारी कज़न्स को तुम पे बहुत फ़ख्र है। तुमने बहुत मेहनत की थी। जितना 6 मंथ्स में तुमने कर लिया था वो बहुत कमाल था। तो मैं आज उन सारे शहीदों को सलाम पेश करती हूँ पूरे मीडिया की तरफ से, सिर्फ समा टीवी की तरफ से नहीं, पूरे मीडिया की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से। एंड आखिर में बस यही कहूँगी कि पाकिस्तानी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी आर्म फोर्सेस जिंदाबाद, एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफ़िज़। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है।